हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है, सबने खा भी लिया और थोड़ा मतलब के खाने के बाद थोड़ा आराम भी कर लिया। उसके बाद फिर मतलब क्योंकि सुबह से जगह रहते हैं ना फ्रेंड्स, और फिर लगातार काम हो जाता है। पहले नाश्ता, फिर खाना और घर के डस्टिंग, झाड़ू और भी बच्चों का काम और भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो थकान इतनी हो जाती। तो आज तो खाना खाते ही फिर बेटी ने भी कहा कि मम्मी थोड़ा आराम कर लो। अब आराम करके उठी हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब आप लोगों से मुखातिब हो लिया जाए। तो यही है कि और आज मेरा खाने में बनाया था क्या, मिक्स वेज। मिक्स वेज में आज हुआ क्या था फ्रेंड्स के ना, थोड़ी थोड़ी बहुत सी सब्जियां बच क्या गई। जैसे हम कोई सब्जी बहुत सारी लेके आते हैं, फिर सोचते हैं कि ज़्यादा हो जाएगी, फिर थोड़ा सा रख लेते हैं और फिर वैसे किसी में से कुछ रख ली, किसी में से कुछ रख लिए, ऐसे करके काफ़ी सारी हो जाती है। तो आज देखिए मेरे पास कितनी सारी सब्जी थी। एक तो शिमला मिर्च थी और एक तोरू थी, तुरई, शिमला मिर्च और टिंडा, खीरा, है ना, और भी क्या क्या थी, पत्ता गोभी, और उसमें डाले टमाटर, और ऐसे करके खूब टेस्टी और हरी सब्जी बहुत अच्छी बनी। और दाल, सब्जी, रोटी और दही वही तो हो जाता है, दही, खीरा का सलाद, ये सब हो के ना अच्छा। मतलब कि अब खाना खा के अब थोड़ा आराम करके अब कोई बाकी काम होगा वो सलटाएंगे, जैसे कि कपड़े मशीन में लगाने और भी जो बाकी छोटा मोटा काम। और फिर जैसे गर्मी के अनुसार जो फल वल होते हैं वो काट के खाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। जैसे देखिए ये तो है मतीरा। मतीरा के बोलते हैं फ्रेंड्स, आधा तो हमने काट लिया, अब आधा बाकी है। ये मतीरे की ये पहचान होती है, जो असली होता है ना, कई कई तो क्या होते हैं एकदम पूरे काले होते हैं, और ये जिसमें ये निशान पाया जाता है ना, इसका मतलब ये है कि ये खेत में, पका हुआ खेत में ऐसा पड़ा रहता है ना फ्रेंड्स, इसमें ज़मीन पे, तो उसका निशान हो जाता है। तो बोलते हैं जब खरीदो मतीरा तो ऐसा निशान देख के खरीदना चाहिए। और ये तो है, मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा मैं उल्टा करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर उसमें वो बैक्टीरिया आ जाएंगे। ये मुस्कान, इसका नाम है मुस्कान। तो ये है खरबूजा, बहुत ये भी बहुत मीठा होता है। इसके तो खुशबू ऐसा लगती है सूंघते ही रहो, बहुत ही अच्छा है। और तीसरी चीज़ है आज के गर्मी के फल की, मतलब फल तो क्या, इसका जूस निकालता है, ये है बिल। ये हमारे फैक्ट्री में पेड़ लगाए मेरे हस्बैंड ने, तो लेबर लोग भी तोड़ के ले जाते हैं, और ये ज़मीन पे गिरा होगा तो मेरे विचार से तब इसकी हालत ऐसे हो रखी है। अब इसका जूस बनाएंगे, ये फिर काम में लेंगे इसको। ऐसे ही गर्मी के दिनों के हर क्या बोलते हैं, ऋतु के अलग अलग फल होते हैं फ्रेंड्स। जैसे गर्मी में ये सब चीज़ें हो गई, हालांकि आम है, लेकिन अमरस पहले मैं तो बहुत लेती थी, लेकिन अब अमरस तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ बना ही नहीं। तो एक समय ऐसा था कि मतलब जब से आम शुरू होते थे ना, तो फिर अमरस रोजाना शाम को अमरस पीते, मतलब अमरस के साथ रोटी खाते, अमरस रोटी और क्या, आलू की सूखी सब्जी, तो ऐसा करके। लेकिन ना अब इतने दिनों हो गए जो अमरस बनाएंगे हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो उसमें शुगर भी बहुत पड़ती है। लेकिन कुछ भी कहो कि हर मौसम का अलग अलग खाना और अलग तरीके का एंजॉय, और ऐसा करके बस इसी तरह ज़िंदगी कटती रहे फ्रेंड्स। अभी हालांकि सांस तो अभी भी भर रही है, लेकिन वो दवाइयाँ जब से शुरू हुई है कल से, तो थोड़ी राहत है। और अब चूँकि महीने भर की दवाई है, तो इसलिए धीरे धीरे और भी राहत मिल जाएगी भगवान की कृपा से। ऐसे ही फ्रेंड्स, और मैं जो ये आपको कथा सुनाती हूँ ना, तो आज मैंने पढ़ा, मतलब उसी में देखा कि हम एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, ये विष्णु जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर चौपड़ पासा खेल रहे थे। चौपड़ पासा होता है ना, मतलब पहले के ज़माने में खेला जाता था। तो आजकल भी है ना, मतलब बहुत जैसे गाँव में जाएंगे ना तो ये खेल मिल जाता है। उसमें बाकायदा ऐसे कपड़े की ऐसे मतलब प्लस का निशान होता है ना, उस टाइप के ऐसे पट्टी सी और कुछ कुछ गोटियाँ सी ऐसे करके रहता है। तो हालांकि हमने कभी कभी देखा था। तो वो चौपड़ पासा खेल रहे थे, कौन, शिव जी और विष्णु जी। उसी समय होता क्या फ्रेंड्स कि धरती पर प्रलय आ जाता है,
और धरती की सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव जी के ऊपर और विष्णु जी के ऊपर है। तो हुआ क्या कि जब प्रलय आया ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने सब देवता और सारे पृथ्वीवासी जीव जंतु सब त्राही त्राही करने लगे, मतलब मदद के लिए पुकारने लगे। इतना भयंकर प्रलय आया। और दोनों जो मुख्य देवता जिनके कंधों के ऊपर पृथ्वी का भार समझ लीजिए, या पृथ्वी की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिव जी और विष्णु जी के ऊपर है, तो वो दोनों चौपड़ पासा खेलने में मग्न थे। तो पार्वती जी ने बहुत बोला उनको कि है ना, सृष्टि की रक्षा कीजिए, सृष्टि पर प्रलय आ रखा है पृथ्वी पर। तो लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनकी बात सुनी ही नहीं, और वो अपने खेल में मगन रहे। और तो वो उनको इतना गुस्सा आया माता पार्वती को, बोले कि आप दोनों एकदम जड़ होके वो खेल रहे हो, मतलब ये चौपड़ पासा खेल रहे हो, और आप लोगों को तनिक भी ध्यान नहीं है कि पृथ्वी पर प्रलय आ रखा है, और मैं आपको कब से बोल रही हूँ, आप लोग सुना ही नहीं कर रहे हो। ऐसे करके उनको बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा से उन्होंने फिर अपने हाथ में जल लिया और दोनों को ये श्राप दिया, शिव जी को और विष्णु जी को, कि आप लोग है ना पृथ्वी पर जाओ और जड़ हो जाओ। तो जड़, तो एक विष्णु जी तो बने पीपल का वृक्ष और शिव जी बने इसका बरगद का। तो बरगद की जड़ नीचे नीचे बहुत फैली हुई होती है, और बरगद कहते हैं कि कभी मरता नहीं है। वो मतलब कई बरगद तो अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि कई सालों से मतलब वो उसी स्थिति में खड़े रहते हैं, और बरगद की जड़ों में शिव जी का वास होता है, बरगद के में, और पीपल में होता है विष्णु जी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। और फिर विष्णु जी की पूजा, मतलब पीपल की पूजा हम शनिवार को करते हैं। और पार्वती जी फिर काफ़ी वो हो गई कि मैंने कैद कर दिया शिव जी को इसमें बरगद के वृक्ष में ऐसे। तो फिर शिव जी ने कहा कि अच्छा पार्वती, मैं मतलब शिव जी का तो विराट रूप है वो तो, और विष्णु जी के वो तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में सब जगह और पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं दोनों भगवान, दोनों तीनों। और लेकिन पार्वती जी को थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैंने क्रोधवश इनको वो, तो बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो मेरी मतलब बड़की और पीपल की पूजा करेगा उसको धन धान्य आयु सौभाग्य सबकी प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम पीपल के और बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। अच्छा, और संडे के दिन ना पीपल में और बरगद में जल नहीं सींचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि उस दिन वो लोग विश्राम में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे कथा, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं जाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं है, तो मैं सींचती रहती हूँ ना, तो फिर जैसे बड़ी औरतें रहती हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आज के मतलब दितवार के दिन, दितवार मतलब इतवार मतलब रविवार, संडे, दितवार का दिन बड़ पीपल को नहीं सींचा कर। हाँ, तो मैं बोलती अच्छा हमारी भाषा में ऐसे। और फिर फ्रेंड्स, इसके पीपल के संबंध में एक और कथा आती है कि लोगों से सुना या फिर कथा में आता है कि पीपल के वृक्ष में भी में पितरों का भी निवास होता है। तो जब पितृपक्ष के दौरान, और ये कईयों ने ये भी कहा है कि पीपल का वृक्ष जहाँ कहीं भी उग जाता है, और वो कैसे उगता है, जब अपन उसमें पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान कौओं को जो ग्रास देते हैं, अलग से कौओं का भाग जो देते हैं, और कौए खाते हैं, और खाकर जो बीट करते हैं ना, तो उस बीट से पीपल का वृक्ष उत्पन्न होता है। तभी आप देखें कि कई दफ़ा क्या होता है कि अपने छत के ऊपर कोई दरार सी रहती है, उसी में से पीपल का वृक्ष उग जाता है, या अपने बिल्डिंग के नीचे में कहीं कोने से पीपल का वृक्ष उग जाता है, छोटे छोटे से पौधे। और हालांकि है ना, बोलते हैं पीपल का वृक्ष काटना नहीं चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है। लेकिन जब कभी वो मतलब कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पीपल का वृक्ष काटना पड़ता है, तो फिर क्षमा मांग के दूसरी जगह पीपल का वृक्ष उगा देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही है फ्रेंड्स, बहुत सारी रोचक कथाओं का खजाना है हमारा हिंदू धर्म, और बहुत अच्छी अच्छी हमको जानकारियाँ मिलती है इस सब से। और हमारा ऐसे आज इसलिए नहीं लगा फ्रेंड्स कि है ना, हमने आज मंगलवार का दिन है, चूँकि हम मारवाड़ी और ब्राह्मण भी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं। देखिए
इसका ब्लिंकेट आया रहता है। तो क्या बोलते हैं, बहुत सारी कथाएं और कहानियाँ इसमें अपने हिंदू धर्म शास्त्र में मिलती हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अब दोपहर का वक्त है और अब मैं थोड़ा और भी काम सलटाऊँगी, इसलिए बस आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।